सबसे बड़ी दिक्कत है, एक इमरजेंसी नर्सिंग होम नहीं है। अच्छा, एजुकेशन को लेकर बहुत सारी स्कूलें हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है कुछ। ठीक है ना। तो सिर्फ क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जॉब कर रहे हैं कहीं? जी जी। तो यहीं से रह के जॉब करते हैं या फिर बाहर? नहीं, अभी तो मैं बाहर रहता हूँ, अभी छुट्टी में आया हुआ हूँ। कहाँ पे करते हैं? अभी मैं चाइना में था। चाइना। इलेक्शन होती है, वोट के लिए ही लोग आते हैं। गंदा बच्चा भी रहता है, उसको गोदी उठा लेते हैं। बाद में तो साफ सुथरा से भी घृणा करते हैं लोग। नेताजी से क्या पूछेंगे? नेताजी से समझिए कि कहते नहीं है कि अपना काम निकल गया तो पहचानते नहीं, वही बातें हैं। जब इलेक्शन आता है तब ये ना आते हैं भेंट उठ करने के लिए, उसके बीच में क्या समस्या है कोई पब्लिक को पूछने के लिए आते कहाँ एको बार। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिकेत गुप्ता। आज हम लोग समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर चलकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और इसी एक पंडाल या त्रिपाल कहे, इसके नीचे कुछ लोग हमें दिख गए। बहुत तेज बारिश है तो हमने सोचा कि रुककर कुछ बात की जाए, समझा जाए कि आखिर ये जो इलाका है इसमें किस तरह का काम हुआ है, क्या कुछ बाकी है और लोग क्या कुछ उम्मीद करते हैं अपने नेताजी से। यह जो इलाका है जिस समय जहां हम अभी बैठे हुए हैं, यह बेगमपुर चौक है। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र का बेगमपुर चौक है। इसी चौक पर हम लोग बैठे हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए लोग से सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सगीर उर्फ लड्डू। अच्छा, क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने। ये बताइए, हम लोग अलग अलग चौक पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जब हम लोग गुजर रहे थे, तेज बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा रुक के कुछ बातचीत की जाए। इस क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं? इस क्षेत्र में समस्या तो हम लोग के इधर सबसे बड़ा बात है, नाला नहीं है। नाला का प्रॉब्लम है। इस बहुत दिन से कह रहा आज बनेगा कल बनेगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लोग लिखित उखित कभी आवेदन दिए या फिर मुखिया जी को कभी बोले? बोला गया है, इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है। ऑटो चलाते हैं आप? जी जी। कैसा चल रहा है काम धंधा? ऑटो चलाते हैं, अभी काम तो समझिए कि मंदा चल रहा है, अभी भदवारी चल रहा है। भदवारी चल रहा है। आ रहा और कोई काम वाम करते हैं? नहीं, हम परमानेंट ऑटो चला रहे हैं। ऑटो ही चलाते हैं। कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? अभी जैसे कि रिक्शा चल गया है बैटरी वाला, तो ऑटो वाला का हालत खराब है। भर दिन में 2 चक्कर लगता है गाड़ी का, तो 500-600 रुपया हो जाता है। उसके लिए भी 3 बजे भोर में हम लोग जाते हैं घाट पर, नंबर लगाते हैं, तब खुलते हैं। तो दिन भर में 2 चक्कर? बस बस 2। 400-500 में हो जाता है, मतलब परिवार चल रहा है। देखिए, बाहर जाएंगे कमाने के लिए तो हुआ भी 500-400 से ज्यादा दिहाड़ी कोई देगा नहीं। अपना देश छोड़ के, घर छोड़ के बाहर रहना पड़ेगा। तो जो 400-500 आ रहा है, हंसी खुशी से घर पर रहते हैं, परिवार देखते हैं, इधर उधर जाना आना, रिश्तेदार, सब टेंशन फ्री रहता है। सही बात। और अभी के समय पर, महंगाई के समय पर 400-500 रुपया कोई चीज नहीं है। ये बताइए कि जैसे अभी हम लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, तो भाई साहब भी कह रहे थे कि नेताजी एक बार जीतने के बाद जो है वो दिखाई नहीं देते हैं क्षेत्र में। आने वाला समय जो है 1-2 महीने में फिर चुनाव होगा, फिर नेताजी पहुंचेंगे, फिर कई तरह के वादे होंगे। तो इस बार फिर चुनाव है, तो आप लोग कुछ पूछिएगा नेताजी से। नेताजी से क्या पूछेंगे? नेताजी से समझिए कि कहते नहीं है कि अपना काम निकल गया तो पहचानते नहीं, वही बातें हैं। जब इलेक्शन आता है तब ये ना आते हैं भेंट उठ करने के लिए, उसके बीच में क्या समस्या है कोई पब्लिक को पूछने के लिए आते कहाँ एको बार। मतलब बीच में नेताजी नहीं आते? अभी हम अकेला हैं ऑटो वाले, हम ऑटो वाले के इधर से बोलते हैं,
अभी हम लोग को कितना समस्या खड़ा हो गया। बताइए, यहाँ ये क्या बोलते हैं, घाट पर से लेके बल्लीपुर गलगल चौक तक के बीच में 4 गो बैरियर लगता है टेम्पो का। बताइए, ये कौन खुलवाया? पब्लिक किसको बोलेगा? हम अकेले हैं, हम बोलेंगे तो हमारे पीछे लग जाएगा। हम लोग के साथ बहुत समस्या है। अब जगह जगह पर मनमाना पैसा लेता है। किस चीज का पैसा? रोड में गाड़ी चलाते हैं, बैरियर लेता है। मान लीजिए दादागिरी है, रोड टैक्स। आप जैसे कि जो भी 3 व्हीलर चलती है तो ये 12 किलो डिस्टेंस के ऊपर 4 जगह बैरियर देता है लोग, 20 रुपया 30 रुपया 20-20 रुपए करके 4 जगह। हाँ, तो ये सरकार की तरफ जाती है कि लोग यहाँ दादागिरी में ले रहा, दादागिरी में टैक्स लेता है? टैक्स लेता है। ये तो रंगदारी टैक्स हो गया। हाँ, कोई विधायक या कोई उसको मना नहीं करता है। कभी आप लोग ये संघ जो है ऑटो चालक संघ, या आप लोग कभी शिकायत नहीं किए इस चीज का? सब तो किया है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग को दिख नहीं रहा है, शिकायत क्या करेगा? शिकायत करने के बाद ही कोई निवारण होगा ना। किसको शिकायत करेगा? शिकायत किसको करेगा ये बताइए आप हमको। शिकायत किसको करेगा? हम लोग या कोई ऐसा तो नहीं है कि मिनिस्टर लेवल तक जाके डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं उसको। उससे नीचे जो भी है, तो जो बोलता है उसको मारता भी है, उसके पीछे पड़ जाता है। 400-500 रुपया कमाएगा आदमी और 100 रुपया टैक्स। सिस्टम है। घाट पे एक जगह लेता है, एक ये इल्मास नगर चौक पे लेता है, एक कानपुर में लेता है, बल्लीपुर में लेता है। हम लोग अभी बेगमपुर चौक पे बैठे हुए हैं। यहाँ आसपास किस तरह की कोई समस्या है? जैसे अभी भाई साहब भी कह रहे थे, नाली की बड़ी समस्या है, यहाँ जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। नहीं, कहना सही है। अभी 25 साल से तकरीबन ये मुखिया वाली बात चलती है, पंचायत लेवल में जो काम होता है। ऐसा तो नहीं है। पंचायत लेवल का मतलब ये होता है कि मुखिया या सरपंच या जो भी है, वार्ड मेंबर है, पंचायत समिति है, ये सब तो गाँव घर का है। सब तो रोज देख रहा है कि क्या दिक्कत है, है? तो उसको ये चीज करना ना चाहिए। बोलने का कौन सी बात है? इलेक्शन होती है, वोट के लिए ही लोग आते हैं। गंदा बच्चा भी रहता है, उसको गोदी उठा लेते हैं। बाद में तो साफ सुथरा से भी घृणा करते हैं लोग। सही बात है। तो आने वाला भी समय फिर से चुनाव होगा, फिर पहुंचेंगे वो तो। फिर मुन्ना मंडल जीतेगा। हाँ, ये कंफर्म है ना। लोग तो कह रहे हैं कि अब जैसे आप ही कह रहे हैं कि काम नहीं किए, नाला नहीं बना, लेकिन फिर कह रहे हैं कि मुन्ना मंडल जीत भी जाएंगे। सिस्टम है ना उसका। ये तो शिक्षित लोग कितना परसेंट है यहाँ? जो पैसे वाले हैं, ये जो आदमी औदा अपना कोई पंचायत समिति या कोई मुखिया बना हुआ है, ये लोग तो टेंडर ले लेते हैं ना, अपना पूरे वार्ड का टेंडर ले लेते हैं। वहां से पैसा लेता है 10 लाख 15 लाख, अब दूसरे पर गांव समाज में दबाव करते हैं, अच्छा रहेगा, ऐसे रहेगा, अब ऐसे होगा। वो तो विवाद होता है। यानी वोट का कहाँ कौन देता है? वोट तो पैसा के ऊपर है। और कोई मामला ही नहीं। कौन क्या किया है? कुछ नहीं करता है। तो वोट क्या, लोग पैसा दे करके लोगों को वोट गिरवा? बस टेंडर लेते हैं ना, जो प्रतिनिधि होते हैं वो टेंडर लेते हैं। जैसे हमारा मुखिया, हमारे पंचायत है, ये शेखोपुर पंचायत है। शेखोपुर पंचायत के अंदर जो मुखिया है वो अपना उससे डील करते हैं, हमारा पंचायत हम देख लेंगे। क्या होता है? यही होता है ना। तो मान लीजिए कि नगर विधानसभा के अंदर मुन्ना मंडल 3 टर्म से जीते हुए हैं, और उनको लोग इलेक्शन में ही देखता है। कुछ लोग जो उनसे लगे बजे हुए हैं वो इलेक्शन में ही देखता है। दोबारा देखता कौन है? अभी तो कोई नहीं पहचान रहा उसको। 15 साल से है कंटिन्यू, 15 साल हो चुका है। ये विधानसभा अभी इलेक्शन है, इसी अगले महीना में है, तो 15 साल से लोग जानता है कि मुन्ना मंडल। इतना मालूम है कि अशोक कुमार मुन्ना मंडल मेरा विधायक है, उससे आगे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी, चौधरी हमारी सांसद है यहाँ की, उनको कितना आदमी जानता है? क्षेत्र में नहीं पहुंच। काहे के लिए पहुंचेगी? अभी तो बीच में अगडरनी हुआ था, कितना कांड बड़ा बड़ा हुआ, कितना मृत्यु हुआ,
इतना मर्डर हुआ है, कोई मतलब नहीं है। जब इलेक्शन होगा तो आएगी। ठीक है, कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई? तौसीफ, क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जॉब कर रहे हैं कहीं? जी जी। तो यहीं से रह के जॉब करते हैं या फिर बाहर? नहीं, अभी तो मैं बाहर रहता हूँ, अभी छुट्टी में आया हुआ हूँ। कहाँ पे करते हैं? अभी मैं चाइना में था। चाइना? चाइना से आप यहाँ आए? जी जी, मेरा घर यही सामने है। अच्छा, तो आप चाइना में काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आप चाइना से यहाँ पहुंचे हैं, अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, आने वाला समय चुनाव का भी है, कितना बदलाव हुआ है? कुछ बदलाव नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो इन्होंने जो बताया, सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो है ये नाले की है, इन्होंने जो बताया। और यहाँ पे जितने वार्ड मेंबर हैं, जो पंचायत समिति हैं, जो लोग हैं, वो आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है ना, वादे पे कोई खरा नहीं उतरता है। जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम आए, हम बोले 2000 करोड़ का दे दिया टेंडर, ठीक है, नाले का, लेकिन नाला बन कहाँ रहा है? जो समस्या है, आप जो वादा किए हैं, आपके को जिताया गया बोल करके, आपने बोला, वादा किया, उस वादे पे आपको जिताया गया कि चलिए हमारे नेताजी हैं, ये आगे काम करेंगे हमारे लिए, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है ना। आप युवा भी हैं और मुझे लगता है कि आप शिक्षित हैं और जॉब भी कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में क्या चाहते हैं, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? और समस्तीपुर में सबसे बड़ी दिक्कत है, एक इमरजेंसी नर्सिंग होम नहीं है। अच्छा, एजुकेशन को लेकर बहुत सारी स्कूलें हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है कुछ। ठीक है ना, आप देखें समस्तीपुर, सबसे बड़ी बात है, अभी मान लिया रोड पे एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी में हमको कहीं ले जाना है, कोई नर्सिंग होम नहीं है पूरे समस्तीपुर में, कोई अच्छा एक नर्सिंग होम नहीं है इमरजेंसी के लिए। ठीक है, अब जैसे शांभवी चौधरी जी आती हैं, गाड़ी जाती है, रुकती नहीं है, सांसद है इस एरिया की, तो इनको रुकना चाहिए बेगमपुर में, लोगों से मिलना चाहिए, समस्या पूछना चाहिए लोगों से, क्या समस्या है, नहीं है। गाड़ी से जाएंगी, गाड़ी से चली जाएंगी, कुछ ना बात होगा ना कुछ। आप प्रतिनिधि हैं, आप आइएगा, जो नेता बनी है सांसद, वो आइएगा, लोगों से मिलिएगा। एजुकेशन की कोई वो नहीं है यहाँ, क्या स्कूल वगैरह की व्यवस्था नहीं है। इधर सरकारी विद्यालय? सरकारी विद्यालय आगे है सारी चौक पे, तो उसमें क्या शिक्षक नहीं पहुंचे? शिक्षक है, पहुंचते हैं, लेकिन शिक्षक, अब आजकल की जो शिक्षक बहाली जो हो रही है, उस पे भी मेरा क्वेश्चन है, क्या वो जो टीचर पढ़ा रही हैं वो वेल एजुकेटेड हैं? ठीक है, आप भर्ती कर रहे हैं टीचर, सीट फुल कर रहे हैं टीचर की, नौकरी दे रहे हैं, क्या वो आप कभी कोई भी शिक्षक अधिकारी आया है टीचर का इंटरव्यू लेने, पूछा आप क्या पढ़ा रही हैं, आप क्या पढ़ाती हैं, वीकली रिपोर्ट दीजिए मुझे? ऐसा तो कुछ नहीं है, आया हाजिरी लगाए हैं टीचर, उसके बाद चले गए। एजुकेटेड नहीं है ना ये। यानी कि लोग, इनका कहना है, युवा है ये, और इनका कहना है कि जो यहाँ की सांसद हैं शांभवी चौधरी, वो एक बार जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं दिखाई देती हैं, आना जाना होता भी है लेकिन रुकती नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं करती है। और ये भी कहना है कि शिक्षा का स्तर यहाँ काफी लो है, शिक्षक तो पहुंचते हैं लेकिन सिर्फ नाम के हैं, ना ही उनसे कोई रिपोर्ट लिया जाता है और ना ही शिक्षा का गुणवत्ता उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ये युवा थे, इनसे बातचीत की हमने, और भी लोगों से बातचीत की है, कुछ क्षेत्र की समस्याएं गिनाई लोगों ने बताया कि यहाँ जल जमाव की समस्या है और नेताजी कभी दिखाई नहीं देते। तो ये जो है आपका वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र का, जो समस्तीपुर जिले का वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र है, उसका यहाँ बेगमपुर चौक है। इसी चौक पर हम बैठकर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तेज बारिश हो रही थी, हम रुक गए और लोगों से हमने बातचीत की। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।